हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द इमेजिनेशन स्टोरी चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही रोचक कहानी, एक रहस्यमयी बरगद की पेड़ की। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेकर कहानी को शुरू करते हैं। शहर से कोसों दूर एक छोटा सा गांव था। पहाड़ी और चट्टानों और झाड़ियों के बीच एक बस्ती बसा हुआ था। उस गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दिसंबर की सर्द रात थी, लेकिन इस सब से बेफिक्र शंभू नशे में धुत एक कोने में पड़ा हुआ था। सन्नाटे को चीरती हुई एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। ये सुन शंभू खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, अब इतनी रात में मेरे अलावा किसकी हिम्मत हो गई घर से निकलने की। फिर कुछ सोचते हुए बोला, लगता है कोई राहगीर होगा जो रास्ता भटक गया होगा, नहीं तो गांव का आदमी क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा। शंभू ने एक नज़र दूर सड़क की तरफ देखा तो कोहरे के कारण उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन साइकिल की घंटी की आवाज़ रह रह कर उसे सुनाई दे रही थी। उसने जोर से आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे भाई रुक जाओ, मगर उस साइकिल वाला अपनी धुन में मगन में चला जा रहा था। उसने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी, जिसकी रोशनी में वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। और देखते ही देखते वो उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ चला, जिस पर चलने की हिम्मत उस गांव के किसी भी इंसान में नहीं थी, क्योंकि उसी रास्ते पर एक खौफनाक बरगद का पेड़ था। शंभू समझ गया कि इस आदमी ने गलत रास्ता चुन लिया है। वह हैरान परेशान सा चिल्लाते हुए बोला, ए भाई, उस रास्ते पर मत जाओ, उधर खतरा है। लेकिन साइकिल सवार तेजी से आगे बढ़ता हुआ चला गया। डर के कारण शंभू का नशा उतर चुका था। जैसे तैसे अपनी जगह से उठा और इस आदमी को रोकने के लिए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ चला। डर से शंभू की भी हालत खराब हो रही थी। इधर जैसे ही वो राहगीर उस कच्चे रास्ते पर कुछ आगे बढ़ा, उसने उसकी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही अचानक से साइकिल की चेन उतर गई और तुरंत ही साइकिल को स्टैंड पर लगाकर चेन चढ़ाने लगा। तभी उस आदमी को कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ रहा हो। उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अचानक कोहरा थोड़ा थोड़ा छटने सा लगा और उसने खुद को उस बरगद के पेड़ के सामने पाया। इस बरगद के पेड़ के रहस्य के बारे में उस आदमी को भी अंदेशा नहीं था, इसलिए उसने इस रास्ते पर किसी तरह नहीं आता। उस आदमी किसी तरह साइकिल की चेन चढ़ाई। जैसे ही जल्दबाजी में और थोड़ा आगे बढ़ा, तभी उसके कानों के एकदम पास एक मीठी सी आवाज़ गूंजी, कहाँ जा रहे हो। उस आवाज़ को सुनकर राहगीर एकदम ठिठक सा गया और साइकिल की ब्रेक दबा दी। वही दूसरी तरफ शंभू गिरते पड़ते किसी तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था, बस और राहगीर उस बरगद के पेड़ के पास ना रुके और अगर कोई आवाज़ दे तो पीछे मुड़ के ना देखे, वरना अनर्थ हो जाएगा। इधर राहगीर अपने पीछे से आई मीठी सी आवाज़ सुनकर पलटा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी कुछ दूर पेड़ के पास से फिर वही मीठी आवाज़ आई, देव मेरी बात तो सुनो। इस बार आवाज़ किसी को भी मदहोश कर देने वाली थी। अपना नाम सुन के देव चौंक गया, क्योंकि उसके हिसाब से उस गांव में शायद ही कोई होगा जो उसको या उसके नाम को जानता हो। उस आवाज़ की तरफ बढ़ा, तभी एक हवा का झोंका आया और कोहरा पूरी तरह से छट गया। अपने सामने का नज़ारा देख उस आदमी की आंखें खुली की खुली रह गई, मानो उसने कोई अप्सरा देख ली हो। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी, जिसने एक लाल चटक रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहरा रहे थे। घूंघट से आधा ढका उसका चांद सा खूबसूरत चेहरा, माथे पर लाल बिंदी, काली खूबसूरत बड़ी बड़ी आँखों में गहरा काजल, उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा रहे थे। तभी उस औरत ने बड़ी मीठी आवाज़ में कहा, देव देखो ना,
जाने कैसे मेरी साड़ी का हिस्सा का इस पेड़ के धागों में फंस गया है। क्या तुम इसे निकाल दोगे? उस औरत की मदहोश कर देने वाली खूबसूरती देव को बेकाबू कर रही थी। उस औरत के काफ़ी करीब आ गया और धीमे से उसके साड़ी को उन धागों से छुड़ाने लगा। उसके इतने करीब होने के कारण देव की धड़कन तेज हो रही थी। साड़ी छुड़ाते वक्त उस औरत का कदम लड़खड़ा गया। वो औरत गिरने को हुई कि तभी देव ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपने बाहों में संभाल लिया। देव के हाथ उसकी कमर को स्पर्श कर रहे थे। उसकी धड़कन और तेज हो चुकी थी। तुरंत ही देव ने उसके साड़ी को धागों से आज़ाद करा दिया और औरत देव के एकदम करीब आते हुए बड़ी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में बोली, इस बंधन से आज़ाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देव की नीयत में खोट आ चुका था। अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसने एक झटके में उस औरत को एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया। औरत हल्के से मुस्कुराते हुए देव के कानों के पास बोली, बड़े शैतान हो तुम तो। देव गहरी सांस भरते हुए बोला, अपना पल्लू हटाओ, मुझे तुम्हारे इस चांद से चेहरे को देखना है। औरत बड़ी लुभावनी आवाज़ में बोली, मेरी साड़ी को तो तुमने पेड़ से आज़ाद करा ही दिया है, अब खुद ही मेरा पल्लू हटाकर मेरे चेहरे को भी आज़ाद करा दो। वो पल्लू हटाने के लिए उस औरत के करीब बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पल्लू हटाया उस औरत का चेहरा देख देव के होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था जो बहुत ही खौफनाक लग रहा था। देव का पूरा शरीर थर थर काँपने लगा। वो एकदम से उस औरत के मुंह के पास से बाहर आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने रहस्यमयी नज़रों से देव की तरफ देखा, फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। इधर शंभू जो देव को सतर्क करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, एक दिल दहला देने वाली हंसी सुन के अपनी जगह पर रुक गया। उसकी नज़र पहले दूर खड़े देव पर गई और फिर लाल साड़ी वाली औरत पर, जिसे देखकर शंभू की कांपती हुई जुबान से बस एक बात निकली, डायन आज़ाद हो गई। अगली सुबह गांव वालों को शंभू और देव की टुकड़ों में लाश बिखरी हुई मिली। पूरा गांव खौफ में आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी का पहला पार्ट यही समाप्त होती है और इस कहानी का अभी बहुत से रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। देव कौन था? इस लाल साड़ी वाली औरत कौन थी? इस रहस्यमयी बरगद का पेड़ की क्या हकीकत थी? तो ऐसा ही राज को जानने के लिए, रहस्य को जानने के लिए आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आगे की दूसरी पार्ट लिख सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जी शुक्रिया, धन्यवाद।